बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में स्कूलों को एक बार फिर धमकी मिली है। नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमाकों के बाद पुलिस जांच में जुटी है। 2 दिन पहले भी 2 स्कूलों को धमकी मिली थी। इसके अलावा कई कोर्ट्स को भी धमकी मिली थी और अब एक बार फिर से ये धमकी सामने आई है। 2 दिन पहले भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुट गई है। 2 दिन पहले ही स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा तमाम कोर्ट्स को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। एक बार फिर से ये बम से उड़ाने की धमकी सामने आई है। वाया ईमेल ये धमकी दी गई है। काफी समय से हम देख रहे हैं कि लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी लगातार सामने आ रही है। मेल के थ्रू ये पूरी धमकी सामने आती है। हालांकि जब टीम वहां पर पहुंचती है तो कुछ भी हाथ नहीं लगता है, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से स्कूलों को जब बम से उड़ाने की धमकी मिली है, इसमें कई नामी स्कूल शामिल हैं, तो अब तमाम टीमों की मौजूदगी वहां पर है और बम स्क्वाड भी पहुंच चुका है, जो कि अब ये इंश्योर कर रहा है कि कोई बम स्कूलों में ना हो। कई नामी स्कूल इसमें शामिल हैं। 2 दिन पहले भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। लगातार ये धमकी के सिलसिले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कौन है इसके पीछे, कल्प्रिट कौन है जो आए दिन इस तरह की धमकियां भेजता है, ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है, क्योंकि जिस आईपी एड्रेस से ये मेल भेजा जाता है उसको ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। किसी हैकर का ये काम है या किसी बेहद शातिर आतंकी संगठन का भी ये काम हो सकता है। आए दिन ये धमकी देखने को मिल रही है। अब जांच पड़ताल इसी को लेकर देखी जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है और बम स्क्वाड भी पहुंच गया है। लगातार सभी स्कूलों को जिन जिन को धमकी मिली है, जिन जिन के नाम शामिल हैं, वहां पर बम स्क्वाड का दस्ता पहुंच गया है। पुलिस की टीम भी पहुंच गई है। लेकिन आप देखिए कि हमेशा ही टीम्स पहुंचती हैं और जैसे ही पूरी धमकी भरी खबर सामने आती है, ये मेल सामने आता है, कितना ज्यादा पैनिक यहाँ पर बच्चों के भीतर क्रिएट हो जाता है। पेरेंट्स के लिए भी एक खासा कंसर्न हो जाता है। पेरेंट्स भी बेहद ज्यादा घबरा जाते हैं। हालांकि स्कूल्स को खाली करा दिया गया है। फिलहाल सभी जो स्कूल जहां पर बम की धमकी आई है वहां पर चेकिंग और जांच लगातार की जा रही है। आरजू हमारी सहयोगी जुड़ गई है। आरजू, कौन कौन से वो स्कूल है जिसको धमकी आई है? 2 दिन पहले भी हमने देखा था ये धमकी आई थी और ये धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसके कल्प्रिट को कब तक पकड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो यहाँ पर मिली है और ऐसे में जांच एजेंसियां जो है वो जांच करने में जुट गई हैं कि आखिर ये मेल जो है या फिर ये धमकी जो है वो कहां से आई है। आईपी एड्रेस जो है वो ट्रेस करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि सबसे प्राथमिकता जो है वो इस वक्त बच्चों की सेफ्टी और जो वहाँ लोग स्कूल के अंदर मौजूद है उनकी सेफ्टी है और उसको ध्यान में रखते हुए चेकिंग जो है वो की जा रही है। पूरे स्कूल को सबसे पहले तो खाली कराया जा रहा है, सभी बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है और उनको घर भेजकर पूरे ही एक एक चप्पे चप्पे पर यहाँ पर निगरानी जो है वो की जाएगी, खोज की जाएगी। जो डिस्पोजल टीम है, बॉम्ब डिस्पोजल टीम, स्नैपर्स, हर कोई जो है वो वहां पर जांच के लिए जाएंगे और पूरे स्कूल की जांच जो है वो की जाएगी ताकि कहीं कुछ वहां पर मौजूद तो नहीं है, क्योंकि धमकी जो है 2 दिन पहले भी स्कूलों को मिली थी। फिलहाल उसके बाद कुछ मिलता नहीं है, ना ही मिला था इस बार भी और इस 2 दिन बाद एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी जो है वो यहाँ पर स्कूलों को मिली है और काफी ज्यादा अगर बात करेंगे तो ये परिवार वालों के लिए चिंता का विषय होता है, क्योंकि उनका बच्चा स्कूल के अंदर मौजूद है और जब इस तरीके से बम की धमकी मिलती है, जैसा आप भी जिक्र कर रही थी, तो कहीं ना कहीं परेशानी बच्चों को भी होती है और साथ ही पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं कंसर्न होता है। जी बिल्कुल आरजू, वाकई पैनिक की स्थिति बन जाती है जब आए दिन इस तरह की धमकियां सामने आती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मेल्स आए दिन देखने को मिलते हैं, इसको ट्रैक कर पाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कई बार जो है इसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। फिलहाल आईपी एड्रेस के जरिए पुलिस जरूर इसको खांगने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है कि यहाँ ये आखिर मेल कहाँ से आया और इसके पीछे की वजह क्या है। कई बार जो आईपी एड्रेस होता है वो बाहर के देशों का निकलता है और ऐसे में अगर देखा जाए तो कुछ भी मिलता नहीं है। अगर हम बात करेंगे स्कूल में धमकी भरा कॉल जो है वो रिसीव होता है और उसके बाद क्योंकि प्राथमिकता जिस तरीके से मैंने बताया, सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित निकालना होता है और इसीलिए सबसे पहले इवैक्यूएशन का काम जो है वो किया जाता है। सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद जो
टीमें होती है, सिक्योरिटी फोर्सेज होती है, वो वहां पर जाकर पूरी जांच जो है वो करती है कि स्कूल के अंदर कुछ मौजूद तो नहीं है। फिलहाल लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक के बाद एक इस तरीके से घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से हॉक्स कॉल जो है काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा करते हैं। स्पेशली देखिए स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है। जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचता है। आए दिन स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है, आए दिन इस तरीके से कहीं ना कहीं सीरियस बात है, और इसीलिए इसको लेकर पुलिस को काफी ज्यादा कहीं ना कहीं कदम उठाने की जरूरत है कि आखिर इस तरीके से आए दिन जो हॉक्स कॉल रिसीव हो रहे हैं इनके पीछे की क्या वजह है। जी बिल्कुल आरजू, आप नजर बनाए रखिएगा फिलहाल सिचुएशन पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे।